बच्चों चलो अब हम लोग पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को अच्छे से फील करने के लिए छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, फिर आपको बताता हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। ये पोटेंशियल वर्ड सुना सुना सा लग रहा है, एनर्जी के टर्म्स में पोटेंशियल एनर्जी, यस, समथिंग रिलेटेड टू अ पोजीशन। जब हम पोजीशन की बात करते हैं किसी बॉडी की पोजीशन, कहां पर? एक ग्रेविटेशनल फील्ड में, उसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यानी अगर हम किसी बॉडी का पोजीशन जानने की कोशिश करें ग्रेविटेशनल फील्ड में, इट्स नथिंग एल्स, इट्स अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। कैसे मेरे बच्चे, आपको बताता हूं। एक बेहतरीन सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो यहां पर एक मतलब बॉडी है, इसका नाम ए है, और इस बॉडी में क्या किया, इस बॉडी को एक बॉडी ने ग्रेविटेशनल फील्ड बनाया, ये ग्रेविटेशनल फील्ड बनाया। अभी ग्रेविटेशनल फील्ड बना दिया, फील्ड एक मास के चारों तरफ का एरिया जहां पर दूसरा मास अट्रैक्ट। अब क्या हुआ, ध्यान से समझना, यहां एक बॉडी मौजूद है बी पे, इसका मास मान लेता हूं m है और इसका मास m0 है। अब इस बॉडी को मैं उठाकर यहां लेकर आता हूं। जैसे ही इस बाउंड्री लाइन पे पहुंचता है, ग्रेविटेशन के बाउंड्री लाइन पे पहुंचता है, वहां पर बॉडी ए बॉडी बी को, बॉडी ए बॉडी बी को अपनी तरफ खींचने लगता है। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अंदर की तरफ खींचने लगा, अंदर की तरफ आने लगा। मैंने कहा ना बाबा ना, हमें पोटेंशियल चाहिए, इसके अंदर पोटेंशियल चाहिए, तो एक्सेलरेशन डेवलप नहीं होना चाहिए। क्यों पांडे सर एक्सेलरेशन डेवलप नहीं होना चाहिए? बिकॉज जो टोटल एनर्जी होता है बॉडी का, वो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मुझे चाहिए पोटेंशियल, तो मुझे काइनेटिक को जीरो करना पड़ेगा, तभी टोटल जो बचेगा वो पोटेंशियल होगा। ध्यान से समझो। अब मैं बॉडी को जैसे ही 20 मतलब कहीं पे पड़ी हुई थी बॉडी, अभी मैं बाद में बात करूंगा, उसे यहां पे ले आया, यहां पे। अब ये यहां पर आया तो ये बॉडी अपनी तरफ खींचने लगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी, अट्रैक्शन होने लगा। मुझे इसके अंदर एक्सेलरेशन डेवलप नहीं करना, तो मैं क्या करूंगा, इसके अपोजिट एक फोर्स लगाऊंगा, और फोर्स लगाकर धीरे 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 से अंदर लेकर आऊंगा। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। यहां पर एक एग्जाम्पल, यहां पर कोई रानी नाम की लड़की बैठी हुई है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जस्ट ये एग्जाम्पल। और यहां पर राजा नाम का एक लड़का है, तो रानी कह रही जल्दी आओ, इसे बुला रही है, अट्रैक्शन हो रहा है इन दोनों के बीच में। बट हमने क्या किया, राजा को ऐसे करके, जो पेरेंट्स होते हैं ना फिल्मी स्टाइल में, कहते हैं नहीं जाने दूंगा, तो ऐसे करके रोक रहे हैं उसे, ऐसे करके अपोज कर रहे हैं। और फिर भी अपोजिशन के बाद धीरे 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 धीरे, ताकि एक्सेलरेशन डेवलप ना हो जाए, हमने उस पॉइंट को, उस राजा को इस पॉइंट पे बिठा दिया, इस पॉइंट पे बिठा दिया। ध्यान से सुनो, मैंने कहा पोटेंशियल इज नथिंग एल्स, अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट्स अ अमाउंट ऑफ वर्क। वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते, दो पॉइंट के पोटेंशियल से डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर इसका अपना एक पोटेंशियल होगा, बी पर अपना एक पोटेंशियल होगा, पोजीशन। तो क्या हुआ, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द बॉडी, अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, सॉरी अमाउंट ऑफ वर्क डन। देखो ना यार, वर्क डन क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इस बॉडी को मैं खींच के रख रहा हूं, उसके बाद भी इसके अंदर एक dx डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक dx डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना भी वर्क डन करना होगा पर यूनिट मास,
दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एक बॉडी है, उसे उठाना है, एक जगह से दूसरी जगह लाना है, जितना भी वर्क डन करूंगा पर यूनिट मास, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इससे क्या पता चल रहा है सर? अभी बताता हूं। V इक्वल टू W बाई M। वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन एक्चुअली में कोई टर्म नहीं है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस इस टर्म है। अब देखिए ना, मुझे A पर A माइनस B, दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। फाइनल माइनस इनिशियल, कहां से कहां तक लाना है? मतलब B से A पे लेकर आना है। तो A इज अ फाइनल पॉइंट, B इज अ इनिशियल पॉइंट, तो फाइनल माइनस इनिशियल। पर हमें वर्क डन कहां से करना पड़ रहा है? वर्क डन B से A अपॉन में पर यूनिट मास। जो भी वर्क डन पर यूनिट मास होगा उसी को हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। दिस इज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। VBA माइनस B से A अपॉन में M। बट हमें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस है, हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल समझना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए क्या करते हैं हम लोग? मान लेते हैं कि B जो है वो इनफाइनाइट पर है। अब भाई ग्रेविटेशनल फील्ड से जो भी चीज बाहर है वो इनफाइनाइट है। तो जब ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब पोटेंशियल एट B इनफाइनाइट है तो वो तो जीरो कंसीडर करेंगे हम लोग। यानी जो B पॉइंट है यार, ये ना B पॉइंट, हम बात कर रहे हैं B पॉइंट की, जो भी B पॉइंट है वो B पॉइंट कहां पर है बेटा? वो B पॉइंट है, B पॉइंट इनफाइनाइट पर है। अगर B पॉइंट इनफाइनाइट पे तो VB क्या होगा? जीरो होगा। अब देखो VA इक्वल टू W अपॉन में है। तो किसी भी पॉइंट का अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो क्या है? एक पॉइंट को इनफाइनाइट लेना पड़ेगा। तो डेफिनेशन देखो कितनी इजी बनाने वाला, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द मास from infinite to one point, from infinite to one point। देखो ना, amount of work done by external agent on a unit mass and bring it at a particular point from infinity। इससे भी simple, the amount of work done to bring a body from infinite to one point against gravitational force, against gravitational force or without acceleration। This is called gravitational potential। I hope समझ में आ गया कि gravitational potential क्या होता है मेरे बच्चे? V equal to W by M। बेटा अब हम लोग gravitational potential energy को फाइंड आउट करते हैं at point P। तो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है कहानी। अभी पता चला gravitational potential क्या है। अब gravitational potential energy यानी W निकालना है मुझे, तो आपको फॉर्मूला पता है V इक्वल टू W बाई M होता है। मुझे W निकालना है, दैट विल बी V बाई M, यानी वर्क डन की अत्यधिक आवश्यकता है। तो भाई हमें अत्यधिक आवश्यकता है, इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? W निकालना पड़ेगा, वर्क डन निकालना पड़ेगा। हुआ क्या, कहानी को समझिए। इनफाइनाइट पर एक बॉडी मौजूद है, हमने क्या किया, और ये अर्थ है, इसका मास m है, रेडियस r है। हमें इस बॉडी को उठाना है, इनफाइनाइट से r पे लेकर आना है। जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वही वर्क डन का हमारा एनर्जी होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो अभी हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो बेटो मेरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो सुनिएगा, हमने क्या किया, सबसे पहले देखा कि ग्रेविटेशनल फील्ड कहां तक फैला हुआ है। तो हमें पता चला कि ग्रेविटेशनल फील्ड ए पॉइंट तक फैला हुआ है। तो हमने कहा चल पहले फील्ड के अंदर तो लेकर आ, फील्ड के अंदर तक लेकर आने में जितना वर्क डन होगा वो तो फाइंड आउट कर। तो भाई मेरे एक सिंपल सा रूल है, वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ बॉडी, टू ब्रिंग अ बॉडी फ्रॉम A to B। फिलहाल A to B का वर्क डन निकालते हैं, स्मॉल वर्क डन, DW। वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है FDX, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भैया ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा होगा दो बॉडी के बीच में, आप बताइएगा। दो बॉडी के बीच में x डिस्टेंस पे फॉर्मूला लग रहा होगा G, कैपिटल M, मास ऑफ अर्थ स्मॉल m। अच्छा, बॉडी का जो मास है हमने स्मॉल m ले लिया,
मास ऑफ बॉडी है, जो भी आप इसे लेकर आ रहे हैं, मास ऑफ बॉडी है। अब F इक्वल टू जी एम एम अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो देखिए फटाफट इस वैल्यू को पुट करिए जरा यहां पे, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय एक्स स्क्वायर इंटू में dx। और हम तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहे हैं टू ब्रिंग द बॉडी कहां, फ्रॉम ए टू बी। छोटा सा वर्क डन निकाल लिया हम लोगों ने, बट हमें चाहिए टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग a body from infinite to point P point जो कि r डिस्टेंस पर है। हमें टोटल अमाउंट ऑफ वर्क निकालना है फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट r। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेट OB बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड फ्रॉम इनफाइनाइट टू r। तो भैया कर दो dw g कैपिटल M स्मॉल m बाहर 1 by x स्क्वायर dx फ्रॉम इनफाइनाइट टू r। और इसे कैसे याद कर लेते हो यार, ये देखो ना, g m m x स्क्वायर अंदर आ गया, बाकी सब चीजें वहीं पे। अब यहां देखो dw का इंटीग्रेशन होता है, अब ये रुक जाओ, dw ही रहने दो, एक स्टेप और कर लो, g कैपिटल M स्मॉल m। बेटू मेरा ध्यान से सुन, x माइनस 2 dx होगा, डन। देख dw g कैपिटल M स्मॉल m। अब यहां पे हमने dw का इंटीग्रेशन कर दिया, अब हम dw का इंटीग्रेशन करते हैं, क्या आएगा w, इसका x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 इनफाइनाइट से r। पांडे सर हमको तो इंटीग्रेशन नहीं आ रहा, हम क्या करें बेटू, याद कर, और कोई तरीका नहीं है, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x प्लस n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। अभी तो पांडे सर बता रहे हैं, बाद में क्या करोगे, फटाफट w g कैपिटल M स्मॉल m, x माइनस 1 माइनस 1 इनफाइनाइट से r। देखो w माइनस बाहर आ गया, g कैपिटल M स्मॉल m, ठीक है, 1 by x। अरे यार x की पावर माइनस 1 है ना, मैं नीचे कर दिया, वो भी कहां से, फ्रॉम इनफाइनाइट टू r। w g कैपिटल M स्मॉल m अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह r, r की जगह x की जगह इनफाइनाइट, w माइनस g कैपिटल M स्मॉल m, किसी को इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे वो जीरो हो जाएगा, w क्या आया, g कैपिटल M स्मॉल m बाय r। इसी को आप वर्क डन बोलोगे, चाहे आप पोटेंशियल एनर्जी बोलोगे, बात बराबर है। दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप किसी भी मतलब बॉडी को इनफाइनाइट से एक पॉइंट पे लाने में कितना वर्क डन करेंगे, ये है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आई होप क्लियर होगा आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मेरे बच्चे। डन। माइनस साइन क्यों आ रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये अट्रैक्टिव, क्योंकि देखिए ना नेगेटिव साइन ये भी है एक अट्रैक्टिव इन नेचर है, और हम अगेंस्ट द फील्ड वर्क कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है। डन मेरे बच्चे, चलो अब आगे देखते हैं।